बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम मीडिया और सोशल मीडिया और अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को यकीनी बनाया। इसका मकसद हमारे इलाके के जो दरीना मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मौजूद हैं अहमद भट्टी साहब, सदर लेबर विंग यूसी 101 और नई जो यूसी तश्कील पा रही है उसमें 109 है। राय अकील साहब जो कि साबका कौंसलर हैं और आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। तो हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ते हैं कि बनपार आबादी यूसी 93 जो कि मसालिस्तान बनी हुई है इस वक्त, वासा के मामलात जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे जितने भी टेंडर लगे हैं पिछले दिनों में वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। इस कैंसलेशन के ऊपर क्या मुहर्रिकात इसके पीछे हैं, कोई पसंद और नापसंद का कोई मामला है, ये हमें समझ नहीं आ रही। पिछली दफ़ा हमाद अज़हर साहब जो कि इस हल्के की शान है, जान है, मान है और एक नौजवान लीडर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक उभरता हुआ सितारा है। इमरान खान साहब ने जिस तरह उसका इंतखाब किया है पाकिस्तान लेवल पर, जो कि फैटफ की एक कामयाबी हमने समेटी है पिछले दिनों। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से वाइट लिस्ट में तो नहीं कन्वर्ट हुआ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी मिली है और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ फैटफ के इजलास में तस्लीम किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 7 से या 8 इस्लाहात हैं, वो भी एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। और फरवरी 2021 तक मियां हमाद अज़हर साहब जिस जद्दोजहद और जुस्तजू के साथ और मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान से मोहब्बत का एक सबूत पेश कर रहे हैं और एक उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को होगी। और उसी तरह ही मियां हमाद अज़हर को चाहिए कि जिस तरह इमरान खान साहब ने आपका इंतखाब किया है उसी तरह आप अपने हल्के की जो एक टीम है उसका भी इंतखाब करें। अपने इलाके में मसाइल को देखें। आप तो इफ्तिताह करके चले जाते हैं, आप इफ्तिताह करने के बाद फ़ंड एलोकेट करके चले जाते हैं, लेकिन एक माह 2 माह तक वो फ़ंड रिलीज़ ही नहीं होते, नक्शे ही पास नहीं होते, टेंडर ही लगते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने आप पर उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, ये NA 126 की यूसी 93, यूसी 101 तलत पारक, इसने भी आपसे इसी तरह उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। मैं आपसे बदस्ता रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टीम में नज़रसानी करें और ऐसे लोग सामने लेकर आएँ और अपने कारकुनान से मिलें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपसी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवाएँ, एक टीम तश्कील दें ताकि हमारे माबैन जो इख्तिलाफ़ात पार्टी के अंदर हैं वो एक बंद कमरे में ही हल हो जाएँ। हम आपस में व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे मुख्तलिफ़ एंगल पर हम एक दूसरे से झड़पें कर रहे हैं, ये पार्टी का नुकसान हो रहा है। शायद आप तक ये बात ना पहुंचती हो, मैंने आपके तमाम सेक्रेटरीज़ को बज़रिया SMS, बज़रिया व्हाट्सएप, बज़रिया तहरीर ये बावर करवाने की बारहा कोशिश की है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन उन्होंने इस आवाज़ को अपने तक ही महदूद रखा है। आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को ये बहुत मायूस गुजरे की बात है मेरी, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत को तस्लीम करके ही आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी होगी। ठीक है, कहीं हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन इन गलतियों के बाद सुधार का भी मौका आना चाहिए। लेकिन हमें एक साइड कॉर्नर किया जा रहा है और वन मैन शो किया जा रहा है। हम अगर दूसरी पार्टियों से छोड़कर आपकी पार्टी में मैं आया हूँ तो मेरी भी एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है इलाके में। मैं इस रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के नाते आपके साथ इमरान खान के विजन के ऊपर आपके साथ चला हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है इलेक्शन लड़ने की, मुझे कोई लालच नहीं है टिकट की, मुझे कोई लालच नहीं है कोऑर्डिनेटरशिप लेने की। मुझे लालच है तो अपने इलाके के मुफादात की। मेरे इलाके में साफ़ पानी चाहिए मुझे, मेरे इलाके में यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं उसका हल होना चाहिए, जो कि वासा पिछले 2.5 साल से हमें फ्लड। आज अगर आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर सुई गैस है, यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर पानी के बिल आ रहे हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें मुहैया की हुई है, फिर हम फ्लड एरिया में हैं। सर आपने भी कहा है कि ये वासा वाले जो हैं वो पैसे लेकर इधर काम करते हैं, तो सर PTI से जो आजकल लोग इमरान खान से मुतासिर नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो परेशान हैं, तो ये महंगाई तो इमरान खान कंट्रोल नहीं कर रहे सर। तो बेसिक आपने भी एक बात कर दी कि यहाँ पर वासा वाले जो हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं, तो सर ये तो हुकूमत का काम है ना, तो सर ये हुकूमत इस चीज़ को क्यों नहीं अवॉइड कर? वासा के पहले सवाल पे आते हैं कि वासा
पिछली गवर्नमेंट में काम करता रहा, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उन्होंने साथ ही एक ऑब्जेक्शन राइज कर दिया कि बियॉन्ड बंद रोड नॉट वासा सर्विसेज एरिया। इसके ऊपर मैंने एक हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दाखिल की हुई है, जिसके ऊपर इनको रिप्लाई जमा करवाने का टाइम दिया हुआ है वासा को, और जिसमें मैंने तमाम अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। और दूसरी बात कि आप पैसे की वाली बात करें, वह कौन सा काम है जो पैसे के बगैर नहीं हो रहा? ये हकीकत है, पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई, या अगर सबसे बड़ी अपोजिशन इमरान खान को मिली है वो महंगाई का एक भूत है जिसको हमने तोड़ना है। और कल परसों से अल्हम्दुलिल्लाह आटे का रेट भी नीचे आ रहा है, चीनी भी नीचे आ रही है, और ये क्रशिंग सीज़न जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह ये तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशियाँ हैं वो इंशाल्लाह नीचे आएंगी और अवाम पाकिस्तान को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। जी सर, आप इलेक्शन में अपने मुफाद के लिए या फिर अवाम के मुफाद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इलेक्शन का अभी कैंडिडेट नहीं हूँ, और नाम मैंने अभी ये सोच रखी है। मुझे अगर कोई मुफाद है तो वो अपने इलाके के मुफादात हैं, जिनमें आवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाए जो आपके इस बंद पार आवाम को दी जा रही हैं, वो इस पार बंद आवाम को भी दी जानी चाहिए, जिसका वादा मियाँ हमाद साहब ने किया है, और उम्मीद है कि वो इस वादे को निभाएंगे और जल्द ही खुशखबरियाँ इंशाल्लाह मिलने वाली हैं। अच्छा साहब, ये आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो एमएनए साहब हैं, मिनिस्टर हमाद साहब, चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत खास हैं और उनके पास जो है वो जिम्मेदारी भी मुल्की लेवल पे ज़्यादा है, तो वो इलाके में टाइम कम देने की वजह से आपके जो इलाके के मसले मसाइल हैं उसमें क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने बंदे रिप्रेजेंट किए हैं आगे, उनमें फॉल्ट है? वो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का गैप है, ये उनके जो बंदे नुमाइंदे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे और लोगों को सही तरह वो जो है वो गाइड नहीं कर रहे। क्या इसकी वजह यही तो नहीं है? एग्जैक्टली, आपने ठीक पॉइंट किया, और ये शुरू में मैंने अपने कॉन्फ्रेंस में बात की है कि ये मियाँ हमाद साहब, मियाँ इमरान खान साहब ने एक हीरा चुना है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। काबिल तरीन आदमी है, बैरिस्टर है, कवानीन को समझता है, आवाम के दर्द समझता है। मैं कई दफ़ा मिला हूँ उनसे, वो आधा घंटा लोगों की बातें सुनते हैं, मसाइल के ऊपर उनका फोकस है। जब वो किसी चीज़ को किसी दूसरे बंदे की तरफ रेफ़र करते हैं, वो बंदा कमज़ोर है, उसके अंदर इतनी जुर्रत और ताकत नहीं है, उसके पास इख्तियार है लेकिन वो इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। यहाँ पर किसी ने कहा कि किसी के ऊपर अगर किताबें ला दी जाएँ तो वो आलम नहीं बन जाता। तो इनको इख्तियारात देने के बावजूद भी अगर ये अपने इख्तियारात का असल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं। नहीं निभा सकते तो घर को जाएं, किसी और को मौका। ऐसा कि हमारे इलाके में जिस तरह मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसके पीछे शराज मिनाज साहब जो कि हमारे ग्रुप लीडर हैं और एडवाइज़र N126 हैं, उनकी बहुत काविशें हैं जो मुख्तलिफ़ एंगल पर बंद पार की वादियों में आए हैं, और मुख्तलिफ़ कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वर्क कर रहे थे उनको साथ मिलाकर आगे बढ़े हैं। और पिछले दिनों उन्होंने मेरे बारे में एक मैसेज किया है कि मोमिन साहब को डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे किसी ओहदे की लालच नहीं है, ना मैं किसी इलेक्शन की लालच में निकला हूँ। मुझे अगर लालच है तो अपने इलाके के मसाइल की लालच है, मुफाद है कि इस इलाके में वो तमाम बुनियादी सहूलियात दी जाएँ जो कि बंद पार की आबादियों का हक़ है। और आईने पाकिस्तान भी यही कहता है कि हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स दिए जाएँ। और मैं शराज मिनाज साहब का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने बंदा नचीज़ को इज़्ज़त बख्शी। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं NK न्यूज़ का बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने बंदा नचीज़ को इज़्ज़त बख्शी। आपका जहाँ तक सवाल है तो मुझे इमरान खान के विज़न ने बहुत कायल किया अपनी तरफ, और शुरू दिन से ही मैं अगर किसी से इतना मुतासिर हुआ हूँ तो वो इमरान खान की ज़ात है। इमरान खान जो कि गरीबों की आवाज़ है और ग्रास रूट लेवल से वो आवाम को ऊपर उठाना चाह रहा है। आजकल के हालात में देखें तो वही शख्स है कि जो गरीब आवाम की एक आवाज़ बनकर उभर रहा है। असम्बली फ्लोर हो, इंटरनेशनल फ्लोर हो, चाहे वो कोई भी फोरम हो, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए दर्द दिल रखता है। और इससे पहले अगर आप देखें साबका गवर्नमेंट में 5% एलीट क्लास के लिए पॉलिसी बन रही थी जिसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन आज पाकिस्तान में जब गरीब आवाम की पॉलिसी बन रही है तो यही 5% सामने आकर खड़ी हो गई है जिसमें रुकावटें आ रही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ये उभरता हुआ वज़ीर आज़म
इन माफिया से मुकाबला करेगा, ऐवानों में भी, सड़कों पे भी, और हर जगह पर इनका किला कमा करके रखेगा इंशाल्लाह। जी सर, आपने इस इलाके में जो इलाके के लोग हैं उनको क्या मिसाइल है, क्या उनकी वजूहात हैं, और आप किस लिए, आप कौन सी सबसे पहले वजूहात को पूरी करेंगे जो यहाँ पे मिसाइल खड़े हुए हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला जो वो सीवरेज प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और साबका गवर्नमेंट ने भी बहुत से फ़ंड लगाए हैं लेकिन वो प्लानिंग के बगैर लगाए हैं, जिसमें कोई प्लान था ही नहीं कि जनाब फ़लाने की गली बना दो, फ़लाने की बना दो। अप एंड डाउन लेवल्स के ऊपर बनती रही हैं, जिसके लिए एक पॉलिसी अब मुरतब की गई है। डेवलपमेंट इंचार्ज उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि वो डेवलपमेंट इंचार्ज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस इलाके का विज़िट कर सकें। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि मियां हमाद अज़हर साहब जो हैं वो इस इलाके को फोकस किए हुए हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि जितनी पसमानदा आबादी होंगी हम उनकी पसमानदी को दूर करेंगे। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोटिव है कि गरीब इलाकों में ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, तो हमाद अज़हर साहब ने इसमें बहुत काविश की है। और पिछले गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 2016 में, फ्लड जोन एक्ट के नाम से पंजाब असम्बली ने पास किया था। उसी की बेस पर अप्रैल 29 गालबन या 24 अप्रैल 2019 को इन्होंने फ्लड जोन एरिया डिक्लेयर कर दिया, जिसके ऊपर मैंने हाई कोर्ट में रिट किया कि जो लेटर आप बेस बना रहे हैं कि ये फ्लड जोन एरिया है, तो उसकी जो डिमार्केशन है, उसकी हदबंदी है, वो किस हद तक है। क्या रावी बैंक पर हम बैठे हुए हैं या रिंग रोड पे बैठे हुए हैं? तो बहुत से मसाइल हैं जिसके ऊपर हमाद अज़हर साहब ने हमारे इस इलाके का मुकदमा लड़ा है, और फंड भी बहुत से एलोकेट किए हैं। और पिछले दिन उन्होंने विज़िट करके यही कहा था कि इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर के दरमियान में ना आपके इलाके के जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से आसार नज़र नहीं आ रहे, लेकिन होपफुल कि इंशाल्लाह मियाँ साहब ने इधर फोकस किया हुआ है और वो काम करके इंशाल्लाह अपना वादा निभाएंगे। जी, इमरान खान साहब से तो जो अवाम है वो बहुत ही नाराज़ है, तो क्या आप अपने इलाके के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? इंशाल्लाह कुछ हालात ऐसे हैं कि जो कि फेस करने पड़ रहे हैं हमें, और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं वो भी मीडिया हाईलाइट कर रहा है सोशल मीडिया पर आए रोज़। और जिस तरह टाइगर फोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के विज़न के मुताबिक काम कर रही है, मुख्तलिफ़ जगहों पर टनों के हिसाब से, टन मन नहीं, टनों के हिसाब से आटा बरामद हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदाज़ों से दालें बरामद हो रही हैं। ये सारा स्टॉक उन्होंने चेन सप्लाई को रोके हुए था, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में फुकदान आया और आवाम के अंदर तासुर यही पाया गया कि गंदम की शार्टेज हो चुकी है, आटे की शार्टेज हो चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी वक्त कैमरा लेकर जाएं मून मार्केट की तरफ से, सस्ता बाज़ार भी लगा हुआ है, चीनी भी सस्ती मिल रही है, आटे के ट्रक खड़े हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो मुझे बताएं कि महंगाई है किधर? जी, ये इमरान खान ने सहूलत बाज़ार लगाया अवाम के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सहूलत बाज़ार एक बहुत अच्छा है और ऐसा इक़दाम है कि जो डिमांड एंड सप्लाई, जो कि एक परचून वाला, बदकिस्मती से मैं ख़ुद इसका आइनी शाहिद हूँ कि एक जगह पर एक औरत खातून बूढ़ी सौदा लेने आई है और उसने इमरान खान के बारे में बुरी बातें की हैं, और वो औरत जो भी है उसके बातों में आकर 50 या 60 रुपये का महंगा थैला ख़रीद के चली गई है। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है कि आप अपने हुक्मरान को, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी हुई है, उसको गालियाँ देकर अपना माल बेच रहे हैं। ऐसा रवैया तर्क करना चाहिए हमें। और पीछे से अगर आपको चीज़ मिल रही है तो उसमें जायज़ मुनाफा लेकर आप आगे ले। मंडी में चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी में मैं खुद गया हूँ, बैंगन का रेट 10 से 20 रुपये है, शलजम 10 से 20 रुपये है, पालक 10 से 20 रुपये है, गुत्थियाँ वही धनिया की 10 से 20 रुपये की हैं। महंगाई तो नज़र नहीं, महंगाई तो इन माफियाज़ ने की हुई है, इन परचून वालों ने की हुई है कि जो बाहर से चीज़ें लाकर आवाम के आगे इमरान खान को गंदा करके गालियाँ देकर सौदा ज़्यादा बेच रहे हैं। इनके ऊपर भी आप ज़रा अपना कोई प्रोग्राम करें, आपको एहसास हो, और उसके बाद आप मंडियों में जाएं जहाँ पर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ आड़ थी, जिन्होंने किसानों को ख़रीद रखा है 2-2 साल से, और एक पूरा गेम प्लान बनी हुई। और ये कहाँ से बनी है, ये भी चेन पकड़ लिया गवर्नमेंट ने। इंशाल्लाह करीब 15-20 दिन के बाद देखेंगे ये महंगाई का जिन इंशाल्लाह काबू में आ जाएगा। और यही सबसे बड़ी अपोजिशन मिली है इमरान खान को। और जिस हालात में पाकिस्तान की मैशत थी, करंट अकाउंट खसारा, कर्ज़ों का बोझ, किस्तें, ये वो सारा कुछ,
और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत एक पटरी पर चल पड़ी है और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एक उभरेगा और इसकी मईशत का जो है ना वो प्रचार भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें इमरान खान की क़यादत में होंगी। वो ना झुकेगा, ना घबराएगा, ना इनको एनआरओ देगा, वो इनको इसी तरह रुलाएगा। जी, आपके इलाके में एक मसाइल होता है, हर इलाके में कोई ना कोई मसाइल होता है, ठीक है। आपके इलाके में सबसे बड़ा मसाइल क्या है जिसको आप सबसे पहले हल करना चाहते हैं? सबसे बड़ा मसाइल मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि सीवरेज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। सीवरेज की जो एक यहाँ पर लाइनें नस्ब की गई थी, सीवरेज इंस्टॉल किया गया था, उसमें अप एंड डाउन लेवल के ऊपर किया गया था। ठेकेदारों को ठेके मिलते रहे, वो कमीशन अपनी खड़ी करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके को ओन किसी गवर्नमेंट के महकमे ने नहीं किया। अगर फ़ंड लोकल गवर्नमेंट ने दिया है तो वासा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, अगर फ़ंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मिला है तो वासा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, अगर एमपी ने फ़ंड दिया तो वासा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। जब इनको टेक ओवर करने का कहा जाता है तो कहते हैं ये फ्लड एरिया है। जब ये काम करते हैं तो उस वक्त फ्लड एरिया नहीं होता। जब काम करके चले जाते हैं और इनको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है तो कहते हैं ये फ्लड एरिया है। तो हम आदर साहब ने, मैंने पहले भी कहा कि एक हमारा मुकदमा लड़ा है, इस इलाके को फ्लड जोन से निकाल कर एलडी और वासा के अंडर दे रहे हैं, ताकि जो जितना भी प्लानिंग के तहत काम हो वो वासा अपनी अंडर कस्टडी करवाए और जितने भी मामलात होंगे वासा के बाद में वो वासा ही कंट्रोल करें। जी, आप अपने इलाके की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम दूंगा कि घबराना नहीं है। जो घबराहट थी वो निकल गई है। कोरोना के दौरान भी बहुत से मामलात ऐसे आए हैं जिसमें मियाँ हमाद अदर साहब ने और मियाँ अज़हर साहब ने और हाजी इरशाद डोगर साहब ने मिल बैठकर राशन की तकसीम की है। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से राशन नहीं था, लेकिन ये उन्होंने अपनी जेब से लोगों तक पहुंचाया है। कोई गवर्नमेंट या कोई अवामी नुमाइंदा आवाम के लिए राशन पूरा नहीं कर सकता। वही ज़ात रब की है जिसने राशन पूरा करना है। इंसान कोशिश करता है। बंदा नाचीज़ ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर 350 के करीब हमने पैकेट बनाकर अपने इर्द गिर्द जितने भी गरीब आवाम थी उन तक पहुँचाए हैं और पार्टी की तरफ से जो राशन मिला उसको भी पहुँचाया। और कोरोना के दौरान जो हालात थे वो हमने ख़ुद फेस किए हैं, हर बंदे ने फेस किए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात नहीं है। अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम गामजन रहेंगे। पाकिस्तान ने जो इस वक्त कोरोना SOPs पर अमल करते हुए जो एक मुकाम हासिल किया इमरान खान की क़यादत में, वो वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट कर रहा है। और सबसे बड़ी मैं मुबारकबाद दूंगा मियाँ हमाद अदर साहब और मियाँ अज़हर साहब को, जिन्होंने अपने खसूसी फ़ंड से ढोलनवाल यूसी में जो है ना एक डिस्पेंसरी, मिनी डिस्पेंसरी नहीं, मैं मिनी हॉस्पिटल कहूँगा, जहाँ पर ECG है, अल्ट्रासाउंड है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी इलाज मुआलजे की सहूलियात हैं वो मिल रही हैं उनको। और मैं उनको इस काविश पर मुबारकबाद पेश करूँगा। और दूसरा है कि हमारे इलाके में भी एक डिस्पेंसरी की जगह एलोकेट हो चुकी है, उसका सर्वे वगैरह हो चुका है। प्रपोज़ल महकमा हेल्थ ने बनाकर भेज दिया, अप्रैल की ये मंजूर हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी डिस्पेंसरी का जल्द आगाज़ होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट आवाम देखेगी। और आवाम इस वक्त जो जिस कैफियत में है इंशाल्लाह वो इससे निकलने की भरपूर कोशिश कर रही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ।